जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार। ईश्वरेश्वर महादेव चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर अब मैं उब चुकी हूं, बोर हो रही हूं मतलब। तो साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा कि माई, ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तो अपने लाला को ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा दिन बीतता गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई, परीक्षा लेने की इच्छा हुई कि ये मेरे लिए कितनी प्रबल है। भगवान ने बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाला को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए खड़ी हो गई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं, अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहां से। मैया ने उसको भाग जाने को बोल दिया। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी मैया, मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकी का नाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहे वह वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो तो मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लल्ला को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए। बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहां भेड़िया का कोई भय ही नहीं रहेगा। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम लेकर चले गए। उसकी भक्ति से वो प्रसन्न हुए और उसको अपने निज धाम को लेकर चले गए। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और जो हमने लाइन कही थी कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश होता है, पर उस अंश को हमारी जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो माया है ना, ये उसे दबा के रखती है। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान से प्रेम करो। आजकल हमारे यहाँ ठाकुर जी है, पर सुबह गए, दिया लगाया, शाम को आए, फिर दिया लगाया, हो गई पूजा। ठाकुर मतलब स्वयं भगवान, तो उनकी हम प्रेम पूर्वक पूजा अगर करेंगे तभी तो वो हमें प्राप्त होंगे। समझे मेरे भाइयों बहनों? ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहो। राधे राधे।